दोस्तों, जीवन में कितने ही संघर्ष आते हैं। कभी दुख, कभी भय, कभी धन की कमी, कभी रिश्तों की उलझने। लगता है जैसे अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसे श्लोक दिए हैं जिनके जप और स्मरण से हर संकट दूर हो सकता है। आज मैं आपको वो 5 अद्भुत श्लोक सुनाने जा रही हूँ जो आपके जीवन में प्रकाश की किरणें बनेंगे। दोस्तों, नंबर 1, संकट और भय से मुक्ति। जी दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप, हर संकट से मुक्त कर दूंगा। दुखी मत हो। जब कभी आप डरे हुए हो, भविष्य की चिंता सता रही हो, तो यह श्लोक स्मरण करें। दिल को असीम शांति और साहस मिलेगा। और मन में यकीन करिए, विश्वास करिए कि अगर आप भगवान की शरण में चले गए तो ज़रूर आपका जीवन बदल जाएगा और संकट और भय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 2, कर्म करने की शक्ति। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। जीवन में कई बार हम नतीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें केवल प्रयास करना है, फल भगवान पर छोड़ देना है, चिंता स्वतः ही मिट जाएगी। दोस्तों, नंबर 2 पे है कर्म करने की शक्ति। जी दोस्तों, हमें जो हमारे हाथ में है, जो हमें कार्य दिया गया है, वो सिर्फ है कर्म करना। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, जल्दी मिलेगा या बाद में मिलेगा, यह सब भगवान के हाथ में है। इसलिए कर्म करके भगवान को सौंप दो। चिंता मत करो, चिंता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। नंबर 3, भक्ति की शक्ति। जी दोस्तों, जो लोग केवल मुझे भजते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, उनके योग और क्षेम जो चाहिए और जो है उनकी रक्षा का मैं स्वयं भार उठाता हूँ। दोस्तों, यह श्लोक आश्वासन देता है कि जो कृष्ण का भजन करता है उसे कोई कमी नहीं रहती है। संकट आते हैं पर भगवान उसे संभाल लेते हैं। इसलिए भगवान को भजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, क्योंकि भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जिसने भक्ति की शक्ति को पहचान लिया है, उसने इस जीवन के मोह माया को त्याग दिया है और उसका जीवन सफल हो गया है। इसलिए भगवान स्वयं ने कहा है कि जो केवल मुझे भजते हैं, मेरा ध्यान करते हैं और मुझे ही याद करते हैं, मैं स्वयं उनका भार उठाता हूँ, उनकी परेशानियों को दूर करता हूँ, उनकी परेशानियाँ, उनकी चिंताओं को हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। नंबर 4, संकट के समय धैर्य। दोस्तों, जो मनुष्य सुख दुख में समान रहता है, वही वास्तव में अमृतत्व को प्राप्त करता है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यह श्लोक हमें सिखाता है कि धैर्य और संतुलन बनाए रखें। हर अंधेरा समय बीत ही जाता है। दोस्तों, तो नंबर 4 पे है संकट के समय धैर्य, जो कि बहुत ही मुश्किल कार्य है। इस जीवन का मुझे लगता है कि यह सबसे मुश्किल कार्य है। हम पर संकट आए और हम धैर्य बनाकर रखे रहें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, यह सच है, संकट के समय हमें धैर्य बनाए रखना है। जो मनुष्य सुख को और दुख को एक ही दृष्टि से देखता है, वास्तव में वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। फिर उसके जीवन में दुख सुख का कोई मोल नहीं रहता है। दोस्तों, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर
यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि धैर्य और संतुलन हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए। इससे हर अंधेरे का जो समय आया है वो एक दिन बीत जाएगा। हम उस अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी में आ जाएंगे। नंबर 5, विश्वास और आत्मबल। हे अर्जुन, जो भी अच्छे कर्म करता है, भक्ति करता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। यह श्लोक हमें यह विश्वास देता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएं, यदि हम सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा रखें और अच्छे कर्म करते रहें तो अंत में विजय हमारी ही होगी। इसलिए हमें विश्वास और आत्मबल को बढ़ाए हुए रखना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, अगर हमने उस कार्य को, उस कर्म को अच्छे मन से किया है और भगवान पर पूर्ण भरोसा रखा है, तो चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना रहा हो, अंत में विजय हमारी ही होगी। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन भी है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें श्लोक के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि जीवन जीना बहुत आसान है, लेकिन इसे जीवन को जीने के तरीके आने चाहिए। अगर आप जीवन को जीने के तरीके सीख जाते हैं तो आपको यह जीवन खुशबू की तरह महसूस होने लगेगा, बहुत हल्का लगने लगेगा। लेकिन अगर आपने इसे बोझ समझ लिया, अपने सर पर भार समझ लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए यह जीवन जीते जी आपको भार लगने लगेगा। इसे उठाने की क्षमता आपको कम लगने लगेगी। इसलिए सारा बोझ, सारा भार भगवान के कंधों पर डाल दीजिए। बस आप तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए और भगवान की भक्ति कीजिए, अपने कर्म कीजिए और फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। वो जो भी करेगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप रोज़ इन श्लोकों का स्मरण करेंगे तो आपके जीवन से भय, दुख और संकट धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। वो धीरे धीरे जड़ से नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण का नाम लेने वाले कभी अकेले नहीं होते। तो आज से ही संकल्प लीजिए, गीता के इन श्लोकों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। दोस्तों, आज से ही यह प्रण कीजिए कि ये सिर्फ गीता के श्लोक नहीं है, इन्हें हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाना है। जैसे हम रात को सोते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, हमारी दिनचर्या पूर्ण करते हैं, वैसे ही ये श्लोक भी हमें सुनना है हर दिन, हर रात, हर रोज, ताकि यह हमें स्मरण रहे कि जीवन बहुत सरल है। जीवन जीना कोई कठिन बात नहीं है। बस यह जीवन जीने के हमें तरीके अपनाने हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जो कि अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन वो हमें कोई भी समझाता नहीं है। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो कि गलत होते हैं, कांटों से भरे होते हैं, और हम उन पर चल पड़ते हैं और फिर एक के पीछे एक भेड़ चाल की तरह हम लोग चलने लग जाते हैं और सब के सब हम इस अंधकार में फंसकर रह जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। इस वीडियो को हमें इतना ज़्यादा शेयर करना है कि यह वीडियो इतना लोगों तक पहुंच जाए, इतने लोगों को मिले कि वो सब लोग एक दूसरे तक इस वीडियो को पहुंचाए और इस जीवन की जो हमने रफ्तार गलत पकड़ ली है, जो रास्ते हमने गलत अपना लिए हैं, उन्हें हम छोड़कर एक सच्चे रास्ते पर, एक भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।
और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन को अगर नहीं दबाया है तो अभी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए यह जीवन आपको कितना सरल, कितना आनंद देता है और कितना मीठा लगने लगता है। बस एक बार आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए और भगवान को ही सब कुछ सौंप दीजिए। बस उसके बाद आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसलिए जब भी आप रात को सोने जाएं, इन श्लोक को हमेशा सुनकर